होता है उस व्यक्ति को हराना जिसको चलना ही बुरे वक्त ने सिखाया हो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 20 जून 2024 है, दिन गुरुवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं आपके बच्चे की सफलता में आप कहीं अड़चन तो नहीं बन रहे हैं, कहीं उनकी सफलता का विघ्न का काम आपके हाथों से तो नहीं हो रहा। इस एपिसोड के अंत तक अगर बने रहेंगे तो शायद कुछ अच्छी बातें आपको पेरेंटिंग के बारे में पता चल सकेंगी। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह 7:50 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र शाम के 6:10 तक रहेगा, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान आज के दिन रहने वाले हैं। राहु काल की अगर बात कही जाए तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे की जो समय अवधि है ये राहु काल है। माना जाता है कि इस समय में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई मांगलिक कार्य हो, कोई बड़ी यात्रा हो, इससे परहेज करना चाहिए। इसकी जगह शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है उसका आप इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, जो सुबह के समय 5:50 से लेके 7:20 तक आपको मिलने वाला है। ऐसे में पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो दक्षिण और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन इस यात्रा को करने से पहले आप दही खा करके अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, भद्र महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग और दुष्कृति योग का आपको साथ मिलने वाला है। बिना देरी किए शुरुआत कर देते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा आज के दिन विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 43 डॉट है जो आपको 33 से 35% तक सपोर्ट अवश्य प्रदान करेंगे। पर ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि काफी जगहों पर खुद अपनी गलतियों के कारण फंसने का कारण बन सकता है, या फिर ये कहा जाए अपनी गलतियों का इस समय में प्रायश्चित करने के लिए ये अवसर बन सकता है। काफी जगहों पर ऐसा समय ये कहा जाए कि आज 20 तारीख मेष राशि के लिए चाहे मेंटली कही जाए, फिजिकली कही जाए, ये कष्टकारक सिद्ध हो सकती है। छोटे मोटे बॉडी पेन से परेशान होना, हेडेक या माइग्रेन से परेशान होना, काफी चीजों पे बहुत ज्यादा गहरा अध्ययन करना या फिर मनन और चिंतन करने के कारण उदास हो जाना, ये इस समय में आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं काफी लोगों से कटे कटे और दूरी बना करके आप चलते रहेंगे। यहां पे चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि बिना बात लाइफ में ड्रामा इन्वॉल्व करने से बचना है। कोई कहीं पे कुछ कह रहा है तो उस पर रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है, बात सुन करके वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा। आज के दिन ये कहूं कि रिस्पॉन्स देने पर सिर्फ खुद का ही नुकसान हो, खुद के ऊपर उंगली उठे तो वो आपके लिए फायदेमंद स्थिति नहीं बनने वाली। घर के बड़े बुजुर्ग भी ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये समझते हुए कि आपके कुछ कहने से कलेश उत्पन्न हो रहा है, घर के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो रही है, उसके बाद में भी वही कहते रहना, ये आज के दिन घर के अंदर विस्फोटक रिएक्शन की रेसिपी बन सकता है। अब यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, आप अगर गाड़ी चलाते हैं या स्पीड में चलाते हैं, गाड़ी चलाने से परेशानी नहीं पर स्पीड में और रूल्स को बिना फॉलो किए चलाते हैं, तो इस समय में कोई भारी भुगतान आपको करना पड़ सकता है। आपके कारण एक्सीडेंट हो जाना या फिर आपका चोटिल हो जाना वो इस समय में संभव हो जाएगा। और गृहिणी जो है, खास तौर पे आप इस समय में अपने ही घर परिवार के आरोपों से कुछ ज्यादा ही उदास रहने वाली हैं। यहाँ पे छोटा सा एक काम कीजिएगा, अगर कर सकते हैं, चने की दाल अगर आपके घर में हो तो चने की दाल को येलो कलर के अंदर कपड़ा होता है उसमें केसर के साथ में बांध करके जो भी गरीब आपके आसपास में घर पे आए, या फिर आप जब अपने ऑफिस जाते हैं तो वहां पे कोई दिखे तो उनको ये दान कर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा का होना, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, ये आज के दिन को आपके लिए बना रहे हैं 100% पॉजिटिव। चाहे सुख सुविधाओं की प्राप्ति की बात कही जाए, अच्छे कनेक्शंस की बात कही जाए, नेम और फेम की प्राप्ति की बात कही जाए, ये सभी चीजें इस समय में आपके लिए संभव हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो इस समय में अपने सब्जेक्ट में और ज़्यादा गहरा उतरना और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाना, इस चीज़ के प्रयास जो हैं वो सफल होते नजर आ सकते हैं।
वहीं नौकरी पेशा इंसान इस समय में स्ट्रेस फ्री होकर के अपना काम करेगा और बिना किसी टेंशन के आगे भी आप मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। आपकी टीम को इस समय में आपको थैंक यू अवश्य ही कहना चाहिए, उनका धन्यवाद करना, उनका शुक्रगुजार रहना यह अच्छा रहेगा। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, खास तौर पे अगर आप कोई बड़ी डीलिंग करने वाले थे तो मान करके चलिए कि इस समय में आपके दोस्त और आपके ससुराल पक्ष के कारण आपको काफी फायदा मिल सकता है। उनके ये कहा जाए इंटरफेरेंस के कारण या फिर उनकी एक्सपर्टीज के कारण आपके लिए फायदेमंद स्थिति ये बनने वाली है। यंगस्टर्स के लिए वाहन का सुख इस समय में संभव हो पाएगा। तो वहीं अपने सोशल मीडिया के अंदर जो एक्टिविटी आप करते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू इस समय में इनकम जनरेट करने की कोशिश आपकी सफल होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब ये कहेंगे कि कल के मुकाबले अगर आज के दिन देख रहे हैं तो ये टर्न अराउंड है। कल जो परेशानियां फेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं फ्रॉड के अंदर जो अटकने वाले थे, उससे अब इस समय में आप बच गए हैं। यहां पे अपने कंपटीशन के ऊपर तो आप हावी होने ही वाले हैं। वहीं जो फ्रॉडस्टर आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उन पे भी इस समय में लीगल कार्रवाई की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। यंगस्टर्स इस समय में कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू अगर देना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। यहां पे लक का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। खासतौर पे भारत के बाहर जो सट्टा खेलते हैं या फिर कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद जरूर रहने वाली है। यहां पे ये समय पैसे कमाने का है और पैसे कमा करके उसको बचाने का है। हो सकता है कि बार बार आपके दिमाग में आए कि इसको खर्च करते हैं, कोई नई चीज लेके आते हैं, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं। ये सुख सुविधाओं को बढ़ाने का नहीं बल्कि जमा पूंजी को बढ़ाने का समय है। ऐसे समय में अगर माता जी के साथ में कोई मतभेद था तो अब समय रहते उसको सुलझाने की कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए है। पिताजी के साथ में इस समय में कनेक्शन और स्ट्रांग होता नजर आ सकता है। आज के दिन अगर आप ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यह आज के लिए बन रही है 67% सपोर्टिव है। ऐसे समय में शिक्षा का नुकसान होना या ये कहा जाए स्टूडेंट्स जो हैं, आपको इस समय में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स थे, आपने कोई बहुत मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाए, उसका मिसप्लेस हो जाना, टूट जाना, डैमेज हो जाना, ये इस समय में जो आप पा सकते थे उससे वंचित कर सकता है। तो इसके लिए बहुत केयरफुल होकर के आपको आगे बढ़ना है। यहीं पे चालाकी हो, चतुराई हो, ये कहा जाए कि दो मुआ इंसान रहना, सामने कुछ और है पीछे कुछ और है, तो ये होने में आज के दिन गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिशें करते नजर आएंगे। खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान है तो मान करके चलिएगा कि इस समय में ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हो। ना कुछ गलती किए हुए भी आप फंस सकते हो। गलत इल्जाम जो है वो आप पे लगाने की कोशिश है इस समय में की जा सकती है। ये बात अलग है कि आप इन चीजों से बच करके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि चालाकी चतुराई जो अगर आप इस्तेमाल किए तो अपने आप को इन चीजों से सिक्योर बड़ी आसानी से कर लेंगे। ऐसे समय में एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान, अगर आप व्हाट्सएप पे और फोन पे ज्यादा अपना काम करते हैं, हर चीज वर्बली ज्यादा रहती है, तो इन चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश या आपकी बात से आपको ही मुकरवाने की कोशिश इस समय में की जा सकती है। आपकी इमेज पे इस समय में खिलवाड़ करने की कोशिश आपके कंपटीशन वाले करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं आज के दिन 4th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, और ये सिचुएशन अब आपके लिए 25% सपोर्टिव है। चाहे स्किन एलर्जी की बात कही जाए, बहुत ज्यादा थकान थकावट की बात कही जाए, वो इस समय में आपको परेशान कर सकती है। वर्कलोड कुछ ज्यादा रहेगा और फ्रस्ट्रेटेड अपने काम से, अपनी लाइफ से आप ज्यादा रहने वाले हैं। ऐसे समय में ये कहा जाए कि अपने जो काम है जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं उनको छोड़ करके फालतू के जो काम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट करके आपको एक सेटिस्फैक्शन देते हैं कि मेरा काम पूरा हुआ है, ऐसे कामों के अंदर अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखते नजर आएंगे, जिसे आपको परहेज करना है। यहां पर मॉनेटरी गेन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, रिलेशनशिप को संभालना या फिर लोगों की बातों को फेवर करना, ये इस समय में आपको दूरी बना करके रखनी होगी। कहीं ना कहीं ये भी जरूर देखने को मिलेगा कि इस समय में बिना बात का डर जिसे कहा जाता है, किसी की धमकी मिल गई है, किसी ने कुछ कह दिया है,
या किसी ने आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करके कर दिया है कि ऐसा कुछ हो सकता है आज के दिन तुम्हारे साथ में, तो इससे आपको बच करके रहना होगा। ऐसे समय में अपने फ्रेंड सर्कल से अगर कोई मदद मांग सको, खासतौर पे मॉनेटरी हो या तो फिर इमोशनल सपोर्ट हो, तो अवश्य ही आपको आगे बढ़ करके मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली आपको ज्यादा ड्रेन कर सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप गृहिणी हैं खास तौर पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ससुराल पक्ष में इस समय में छोटी मोटी बातों पर बड़ी बहसबाजी संभव है, और वहां पर किसी ना किसी को तो पक्ष को शांत रहना ही होगा, और अनफॉर्चुनेटली वो शांत रहने वाले आप होंगे। तो इसके लिए अपने आप के गुस्से को इस समय में काबू में रखना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। ये 100% पॉजिटिविटी 21 तारीख की शाम तक रहने वाली है। ये कहा जाए कि 21 तारीख की 6:19 शाम के यहां तक आपको पॉजिटिविटी लगातार देखने को मिलेगी। तो इसका सही तरीके से आपको फायदा अवश्य उठाना है। चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस समय में संभव हो सकते हैं। कोई फैमिली बिजनेस के अंदर भी इस समय में फंड्स यूटिलाइज करके, या ये कहा जाए फैमिली बिजनेस के फंड्स जो हैं उसको लेकर के अगर कोई इन्वेस्टमेंट करें तो भी आपको फायदा अवश्य मिलने वाला है। संतान के द्वारा इस समय में कुछ ज्यादा ही लगाव अवश्य देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, बस ये बात कहूंगा जो नौकरी पेशा इंसान है थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़िएगा। कुछ ज्यादा बड़ा रिस्क या ये कहा जाए इलीगल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करके आप परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको परहेज करना होगा। ऐसे समय में कन्या राशि के लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर इस समय में प्रयास किए जाए तो काफी ज्यादा सुखद परिणाम आपको मिल सकते हैं। ये कहा जाए सही मार्ग की तरफ आप अग्रसर अवश्य हो सकते हैं। अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि सोच समझ करके आप अपने डिसीजंस लें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर के आगे बढ़ें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए ये 75% सपोर्टिव बन रही है। अब ऐसे समय में कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए अवश्य आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले इमीडिएट रिएक्शन देने से बचना है। कुछ बहुत ज्यादा खुशी की बात है तो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, और कोई बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देने वाली बात है तो वहां पे भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत ज्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ पैसों का नुकसान और इमेज का नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन अपनी खुद की लाइफ से, अपने परिवार से, अपने रिश्तों से, ये आपके अंदर एक ये कहा जाए फीलिंग जो है ये जागती नजर आएगी, जिसको आपको दबाने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। यहाँ पे अपने घर के बच्चे जो हैं, चाहे स्वयं के बच्चे, यहाँ संतान की बात नहीं कर रहा हूं, पर घर में जो आपसे छोटे हैं, भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन के बच्चे हो सकते हैं, तो उनकी हेल्थ को लेकर के इस समय में आप कुछ दुख जाहिर करते हुए नजर आ सकते हैं, जो काफी हद तक आपको यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना या गाइड करना जरूरी सिद्ध होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि इमीडिएट रिएक्शन जो देने से बचने को कह रहा हूं, कहीं ना कहीं आपके सामने क्लाइंट्स कुछ ऐसे आने वाले हैं आज के दिन जिनके द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये कहा जाए कि कोई सोची समझी चाल के तहत वो आपके पास में आए हैं कि आपको नुकसान किस तरीके से पहुंचाना है, आपको किस तरीके से दबाव बनाना है, या किस तरीके से आपकी इमेज के साथ में खिलवाड़ करके आपसे पैसे ऐंठने हैं। तो इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75 to 80% पॉजिटिव बना देंगे। अब ऐसे समय में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के द्वार इस समय में खुल सकते हैं। समाज में सम्मान हो, ख्याति हो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग, या फिर ये कहा जाए नेम और फेम की प्राप्ति, वो सब कुछ इस समय में संभव होती नजर आने वाली है। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रख रहे थे, या ये कहें कि ये डिसीजन ले चुके थे, फंड्स का अरेंजमेंट हो चुका है, तो आज के दिन इस तरफ आपकी दिशा में, या ये कहा जाए इस दिशा में आपके कदम अवश्य बढ़ने वाले हैं। इस समय में कुछ मीठे अनुभव अपने दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में भी अवश्य देखने को आपको मिलेंगे।
अगर आपका कोई स्पेशल दिन है, या ये कहा जाए बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कोई स्पेशल अवार्ड का दिन अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई अपने अचीवमेंट का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मान करके चलिएगा कि दोस्तों का और परिवारजन का इस समय में आना आपके घर में 4 चांद लगा सकता है। माहौल जो है घर का उसको बहुत ही सुखद बनाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए इस समय में 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 65% सिचुएशन सपोर्टिव जरूर रहने वाली है, पर 12th हाउस का चंद्रमा इस समय में खर्च कुछ ज्यादा करवा सकता है, दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। ये कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स जिसे हम कहते हैं, चाहे जिस पे पैसे खर्च हो या फिर अपना कोई नुकसान हो, तो वो इस समय में संभव होता नजर आने वाला है। इनके लिए बहुत बहुत चौकन्ना होकर के आपको चलना होगा। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के लिए खास तौर पे आपको इस समय में सुझाव दूंगा, मानना नहीं मानना आपके हाथों में है, कि इस यात्रा को ना करें तो बेहतर रहेगा, वरना इस यात्रा से सिर्फ और सिर्फ दुख का अनुभव ही बढ़ने वाला है। सामान का चोरी हो जाना, मिसप्लेस हो जाना, जिस मीटिंग में गए वो मीटिंग का पूरा ना होना, जो इंपॉर्टेंट आप गोल लेकर के इस यात्रा को कर रहे थे उस गोल का पूरा ना होना, ये काफी हद तक नुकसानदायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वहीं घर परिवार के अगर किसी फैमिली फंक्शन में आप अटेंड होने वाले हैं तो मान करके चलिए कि छोटी छोटी बातें या फिर मजाक, इनसेंसिटिव मजाक जो है वो आपके ईगो को इस समय में ठेस पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने को लेके भी परहेज, तो वहीं लोगों को लेके भी परहेज आपको करना जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। यहां पर कुछ चीजें अवश्य अच्छी होने वाली हैं, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने ही माता पिता के साथ में इस समय में वैर भाव हो या फिर मतभेद हो, वो उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पे काम को लेकर के अगर बात कही जाए या फिर ये कहा जाए कि कमाई किस तरीके की होने वाली है, तो ये आपके लिए बड़ी शानदार रहने वाली है, जबरदस्त कहेंगे। ऐसे समय में कोई डील जो आप लॉक इन करने की कोशिश कर रहे थे वो फाइनलाइज अवश्य होने वाली है। वहीं विवाह संबंध घर में तय होने वाला है, पर काफी जगहों पर यह चीज अवश्य देखने को मिलेगी कि जो आपका सुझाव था वो नहीं माना गया है, चाहे वो आपके छोटे भाई बहनों के लिए या फिर जिनके भी विवाह संबंध तय हुआ है घर में, उनके लिए आपका सुझाव कुछ और था और उस सुझाव को नकारते हुए कोई और दिशा में आगे बढ़ा गया है। ये कहीं ना कहीं मतभेद माता पिता के साथ में शुरू कर सकता है। यहीं पे ओवर कंट्रोलिंग और ओवर बेयरिंग होने की इच्छा ये कहीं परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। यात्रा से फिर भी लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपने प्रमोशन के लिए अगर प्रयास करता है तो काफी इस समय में आगे अवश्य बढ़ता नजर आएगा। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा और दोस्तों का और परिवार वालों का इस समय में आपके लिए हेल्पफुल नजर आना, या ये कहा जाए कि आपकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करना काफी ज्यादा आपको भाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 75% पॉजिटिविटी की। अपने काम में फायदा मिलना, सफलता मिलना, अपने काम में इंटरेस्ट बढ़ना, नई योजनाओं को इस समय में एग्जीक्यूट करना, ये सभी चीजें रेसिपी फॉर एक्साइटमेंट और सक्सेस बनने वाली हैं। सामाजिक संबंध की अगर बात कही जाए तो वो भी इस समय में काफी बेहतर बने रहेंगे। तो ओवरऑल लोकप्रियता जो है, या तो फिर ये कहा जाए कि पब्लिक अगर आप फिगर हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फेम की प्राप्ति हो सकती है। लोगों के साथ में दिल का तार जोड़ने के प्रयास जो हैं वो आपके इस समय में सफल होते नजर आएंगे। नौकरी में फिर भी छोटे मोटे बदलाव जो हैं वो आपकी भलाई के लिए होने वाले हैं, या ये कहा जाए आप खुद अपने कैरियर के अंदर या फिर अपनी डेली रूटीन के अंदर कुछ चेंजेस इस समय में करने वाले हैं, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, आपकी लाइफस्टाइल आप बेहतर कर पाएं। घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं इस समय में धार्मिक स्थल पर घूमने की या फिर कहीं जाने की इस समय में मांग सामने रखते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को तो 67% आपके लिए सपोर्टिव बना रहा है, जिसके कारण ये कहेंगे कि धार्मिक आस्था हो, धर्म के प्रति रुझान हो, ये आपका बढ़ने वाला है। तीर्थ यात्रा को लेकर के अगर इस समय में आप आगे अपने कदम बढ़ाते हैं या फिर निकलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, तो ये काफी ज्यादा सुखद अनुभव अवश्य लेके आएगा। पर
अगर आप घर में या तो फिर अपने ऑफिस इस समय में जाते हैं तो मान करके चलिएगा कि इस समय में आपके सीनियर्स आप पे हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, काफ़ी हद तक वर्कलोड आपका बढ़ा देंगे, या ये कहा जाए आपको अपना काम करने के पश्चात और ज़्यादा काम पकड़ा देना, दूसरों के काम भी आपको पकड़ा देना, ये कहीं ना कहीं आपको आपके टाइम को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश हो सकती है। बेकार के कामों में और बेकार के लोग आपको उलझाए रखने की कोशिश इस समय में ज़्यादा करेंगे, जो आपकी इमेज पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है। बिजनेस पर्सन्स खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम में तो यहाँ पे कुछ भारी खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। ये खर्चे जो हैं चाहे अपने काम को शुरू करने के लिए हो या फिर काम को आगे बढ़ाने के लिए, पर खर्च जो है वो जस्टिफाई इस समय में उस काम के लिए नहीं होते नजर आएंगे और ना ही आप अपने कदम अपने इस काम से पीछे हटा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं कुछ विशेष उपाय की कहें या चर्चा कहें। बच्चे जो हैं कई कबार कुछ गलतियों के कारण, ये कहा जाए माता पिता की कुछ गलतियों के कारण डरपोक बन जाते हैं। हालात का उनको सामना करना पड़ता है जहां पर उनके बस में कुछ नहीं होता। तो ऐसे में कुछ बातों का माता पिता को ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों का मन भले ही चंचल हो लेकिन कोमल होता है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। अक्सर देखा गया है बचपन में हुई छोटी सी चीज भी उनके मन में घर कर लेती है। जैसे कि कई बार लोगों को याद रहता है कि अगर पिताजी से कभी मार खाई हो तो पिताजी ने किस चीज से मारा था, क्या गलती थी, क्या कपड़े पहन रखे थे, आसपास में क्या माहौल था, उसका पिक्चराइजेशन जो है वो पूरा दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। ऐसे में जरूरी है छोटे बच्चों के लिए परवरिश सही तरीके से की जाए। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपका तरीका है पालन पोषण का वो किसी भी तरीके से गलत है, सही होगा, पर इससे बेहतर अवश्य बनाया जा सकता है। कोई भी इंसान, कोई भी माता पिता होगा वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि कितना भी कुछ भी करूं कमी कुछ ना कुछ रह सकती है, मैं अपने आप को और बेहतर अवश्य बना सकता हूं। अगर आप भी पेरेंट हैं तो आज मैं यही कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, ऐसे हालातों के बारे में जिनसे बच्चे डरपोक बन जाते हैं। लगभग हर नए अनुभव से आमतौर पर बच्चे डरते हैं। ये एक नेचुरल एक्टिविटी कहें या नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बच्चे ज्यादा डरपोक बनने लगे, हर चीज से घबराने लगे, कतराने लगे, तो उनका जो विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो डगमगा जाता है। नए एक्सपीरियंसेस हो, नए एनवायरनमेंट हो, उससे वो दूर भागने लगते हैं। कोई भी नई चीज के अंदर कभी नहीं जाना चाहते। जो जानता हूं, जो पहचानता हूं, बस वहीं पे कंफर्टेबल हूं। तब जाकर के ये चिंता का विषय बनती है। अब समय रहते इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। बच्चे बोल्ड और हिम्मती कैसे बने, आपने स्वयं के साथ में भी देखा होगा। कभी पब्लिक स्पीकिंग की जब बात होती है तब पैर कांपने शुरू कर देते हैं। कभी बड़ी गैदरिंग के बीच में जाना हो जहां पे अवार्ड आपको मिलना हो तो वहां पे भी कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। शायद माता पिता होने के तौर पे आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा भी इसी दौर से गुजरे, लेकिन कुछ बातों की अनदेखी करके हम ये निश्चित कर देते हैं कि वो भी ऐसी ही जिंदगी को हमारे जैसे गुजारे। अब ऐसी क्या बातें हैं जब पेरेंट्स खुद ही एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं, यानी कि पैनिक बहुत ज्यादा कर जाते हैं, तो बच्चों को खुशी और हिम्मत नहीं दे सकते। इसलिए प्रोडक्टिव बनने के लिए पहले ही पेरेंट्स को सेल्फ केयर या तो फिर मी टाइम जिसे कहा जाता है वो निकाल करके खुश और स्वस्थ स्वयं को बनाना चाहिए। एंग्जाइटी से पाले गए बच्चे जो हैं उनमें भी एंग्जाइटी के लक्षण जरूर देखने को मिलते हैं और ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। फिर ऐसे बच्चे कमजोर और डरपोक बन ही जाते हैं। दूसरी बात, जब पेरेंट्स अपने बच्चे से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, पेरेंट्स बात बार पर टोक देते हैं, तो बच्चे अपनी बातें पेरेंट्स के अलावा किसी और के साथ में शेयर करना शुरू करते हैं। और ऐसा करने से होता क्या है, दूसरा थर्ड पर्सन जो है वो फायदा उठाता है। ऐसे बच्चे भी डरपोक होते जाते हैं, अपने पेरेंट्स से ही खुल करके बात नहीं कर पाते। किसी भी घर में देखिएगा, अगर पिता कठोर है तो माता ममता की मूर्त बनती है, तो वहीं अगर माता जी बहुत ज्यादा कठोर है तो पिताजी के साथ में जाकर के अपनी दिल की बात को सामने रखा जा सकता है। फिर बच्चे जब जीवन में किसी ऐसे बुरे दौर या तो फिर अनुभव से गुजरते हैं
जो उनकी उम्र के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो उनके दिल और दिमाग में एक डर बैठ जाता है। इसे हम कहते हैं ट्रॉमा। ये अनुभव जो है ये किसी प्रकार का अब्यूज हो सकता है, किसी और इंसान का फायदा उठाना हो सकता है, या तो फिर अपनों को खोने का दर्द जो है वो भी हो सकता है। जब पेरेंट्स बच्चे की हर सांस पर नजर रखते हैं, जिसे हम कहते हैं आज के समय में कि पेरेंटिंग की एक स्टाइल है, एक है डिटैच्ड और एक अटैच्ड स्टाइलिंग। उन्हें गाइड हमेशा करते रहते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम उनके भले के लिए चीजें बता रहे हैं, हम उनको गिरते हुए नहीं देखना चाहते, हम उनको फेल होते हुए नहीं देखना चाहते, उनको रिस्क नहीं लेने देते। सारे कठिन काम जो है वो उनको आसान करके दे देते हैं। फिर वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, गाड़ी ड्राइव करना हो, साइकिल चलाना हो, स्विमिंग करना हो, कोई भी चीज हो जीवन में, हम उसको आसान बना देते हैं उनके लिए। अगर नहीं कर पाते तो बोलते हैं अरे काम की चीज नहीं है, छोड़ दो इसको, ताकि उसका मोरल डाउन ना हो। पर ऐसे बच्चे जो हैं उनकी मानसिकता पेरेंट्स पर निर्भर होने वाली हो जाती है। कोई भी नया काम अगर शुरू करना है तो उसमें डरते हैं, या किसी भी नई जगह या फिर नए लोगों से मिलने से भी ये डरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुद की जो कैपेसिटी है डिसीजन लेने की, रिस्क लेने की, कुछ नया एक्सपीरियंस करने की, वो माता पिता ने अपनी पेरेंटिंग स्टाइल से वो रास्ता ही बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति को हैंडल करना सही तरीका यहां पे आपको सिखाना चाहिए है। ये कहा जाए कि गिरोगे तो कोई बात नहीं, संभालने के लिए पीछे होंगे, गलत करोगे तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। हर चीज जो रियल वर्ल्ड में होती है उनको उसका एक्सपीरियंस देना जरूरी है। भारत में ही कई ऐसे समाज हैं जो अपने बच्चों को बहुत कम उम्र से दुकान कैसे चलाते हैं, काम कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, सेविंग्स क्या होती है, या फिर फाइनेंस को कैसे मैनेज करना होता है, ये बहुत छोटी उम्र से समझाना सिखाना शुरू कर देते हैं। वो उनको कहते हैं कि रुपए डूबेंगे तो चिंता की बात नहीं है, वापस खड़े भी हो जाएंगे, पर गिरने से डरना नहीं है। यही पेरेंटिंग सही पेरेंटिंग होती है। मैं आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं हमेशा प्रार्थना यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों को साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं